हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पहले कर लिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, आपको एक नंबर फाइंड करना है। अब देखो, कॉमन सेंस वाली क्या बात है। फर्स्ट बात ये है कि आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल लेना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पावर मैक्सिमम पावर 2 होगी, लेकिन आपको वेरिएबल एक ही काम में लेना है। तो आप देखो, आपको क्या फाइंड करना है, टू नंबर। ठीक है, हुज सम इज 27। तो आप सिर्फ एक नंबर एज्यूम करो, दोनों नंबर एज्यूम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनने वाली है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वन वेरिएबल इनफ होता है। ठीक है, तो अपन ले लेंगे सिर्फ एक नंबर कि वन नंबर इज एक्स। ठीक है, कोई सा भी वन नंबर अपन ने एक्स एज्यूम कर लिया। अब देखो, हुज सम इज 27। अब किन्हीं दो नंबर्स का सम अगर 27 होता है, जैसे मैं बोलूँ दो नंबर का सम 27, अगर एक 10 है तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना हो गया 17, एक 7 है तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 20। तो कैसा आया, माइनस करने से आया ना, तो सेकंड नंबर कैसा आ जाएगा। सेकंड नंबर देखो कैसा आएगा, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। जब आप फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर अप्लाई करते हो तो सेकंड नंबर देखो कैसा आता है। सम अगर 27 है तो आप क्या बोलेंगे, 27 में से जो माइनस किया एक्स फर्स्ट नंबर, वही तो आपका सेकंड नंबर है। तो आपने क्या लिखा, 27 माइनस एक्स। अब ध्यान रखना, एक्स माइनस 27 नहीं करना है, क्योंकि सम 27 है, यानी कि 27 से दोनों नंबर छोटे ही है। 27 आपके लिए सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पर, तो आपको x 27 में से माइनस करना है। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है। चलो फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है, एंड प्रोडक्ट इज 182। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 182 के। x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करते हैं। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब 182 इधर आएगा तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182। अब देखो, जिसकी पावर सबसे अच्छी ज़्यादा होती है वो वैल्यू भी नेगेटिव हो तो क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता, इक्वेशंस अच्छी नहीं लगती। तो आप सब में से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस अगर कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। माइनस कॉमन लेने का मतलब है साइन चेंज करना, और जो माइनस कॉमन लिया वो कहाँ गया, वो जाता है इक्वल के उधर और वो हट जाता है। आप सोचते होंगे माइनस कॉमन लिया था, गया कहाँ पे वो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कौन से मेथड से करें, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। देखो बताया था AC का मतलब यहाँ पे 182 होगा, क्योंकि A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 182। ठीक है, और B की वैल्यू है माइनस का 27। अब इसको इसके फैक्टर्स करना है। ठीक है, अब ऐसे कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन ये होता है। अब देखो, ऐसे डायरेक्ट तो याद आता नहीं, तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको, 91 3 से किया, 13 से। ठीक है, ऐसे देखते हैं। देखो 182 सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2 से कैंसिल हो रहा है, 91। अब 91 देखो, ना तो 2 से डिविजिबल है 91, ना तो 3 से डिविजिबल है। 3 से इसलिए नहीं क्योंकि इनका सम 10 आ रहा है, 10 नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, फिर 4 के लिए चेक करते हैं, 4 के लिए भी चेक नहीं हो, 4 के लिए भी नहीं होगा, 5 के लिए भी नहीं होगा। सबकी कंडीशन चेक कर लो, फिर आपको पता चलेगा किससे होगा। 7 से भी हो सकता है। हाँ, अगर आप सोचो कि नहीं मेरे को तो सीक्वेंस से देखना है, तो आप इसको 7 से कर लो। सबसे पहले देखो, इसको इससे डिवाइड किया 91, अब इसको 7 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम, 13 टाइम, और 13 को 13 से 1 टाइम। ठीक है, अब देखो मुझे 27 बनाना है, तो 7 और 2 को मैंने साथ लिख दिया, 7 2 जब 14 और 13। तो प्रोडक्ट तो पक्का है, इन तीनों वैल्यू का 182 है, तो मैंने इन दोनों को साथ ले लिया, 14 और 13 को अलग कर दिया। अब बताओ क्या इनका सम करने पे 27 आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो ये आपका क्लियर हो गया 13 14 का। साइन की बात करें तो आपको माइनस की वैल्यू चाहिए और प्लस में चाहिए,
मतलब आपको इन दोनों को प्लस भी करना पड़ेगा, माइनस भी आए तो दोनों की वैल्यू क्या कर दो, नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अगर आप सिर्फ 14x प्लस 13x लिखते हो तो 27x आ तो जाएगा, लेकिन किसका आएगा, प्लस का। आपको किसको चाहिए, माइनस का चाहिए आपको। सॉल्व कर लो, पेयर बना लो, ये x कॉमन आया तो x माइनस 14, यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 14 कॉमन आ गया और x माइनस 13 कॉमन इज इक्वल टू 0। दोनों जो फैक्टर्स है वो किसके इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, 0 के। यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 14, यहाँ x की वैल्यू कितनी है 13। अब आपका आंसर क्या होगा, अगर आप x की वैल्यू जो फर्स्ट नंबर है अगर आप 14 लेते हो तो सेकंड नंबर कितना होगा, 27 माइनस 14 कितना है 13, तो आपका आंसर क्या हुआ 14 13। और अगर आप x की वैल्यू 13 लेते हो तो इसकी वैल्यू 14 आ जाएगी, तो आंसर तो सेम ही रहा ना 13 14, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum स्क्वायर इज 365। देखो सबसे पहले देखो टू कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव क्या होता है, जो क्रम से आता है एक के बाद जस्ट दूसरा, जैसे कि 3 4 5 6 7, इनको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर्स, ठीक है। और इसके अंदर भी कौन सा कॉन्जुगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। अगर अपन मैं बोलूँ यहाँ पे नेगेटिव आता तो ये बोलते हैं माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0, ये होते हैं नेगेटिव कॉन्जुगेटिव नंबर, ठीक है। आपने को कौन सा लेना है, पॉजिटिव। टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। आप किसी एक को एज्यूम कर लो, मैंने बोला था सिर्फ एक को आपको एज्यूम करना है यहाँ पर। तो कोई एक जो आपका एक नंबर जो है आपका वो अगर x है तो इसका जो कॉन्जुगेटिव नंबर होगा वो क्या होगा, x प्लस 1। किसी भी नंबर का कॉन्जुगेटिव फाइंड करने के लिए प्लस 1 करना होता है उसके अंदर, जस्ट उसके आगे वाले नंबर को बोलते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर। तो आपके पास 2 नंबर्स अवेलेबल हो चुके हैं। अब देखो कंडीशंस क्या बोलती है, सम ऑफ, किसका सम, स्क्वायर, हुज स्क्वायर मतलब उनका स्क्वायर, यानी इन नंबर्स का जो स्क्वायर है उनका जो सम है इज यानी इक्वल टू किसके हैं 365। तो आप पीछे से सॉल्व करते हैं इसको कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। तो आपके लिखेंगे x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिया। और स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, उसका सम, ये लो सम भी कर दिया। और किसकी इक्वल है 365। बहुत बार चीज़ें सोचते हैं कि x प्लस 1 ऐसा कर दूँ तो ये गलत है, ठीक है। सम किसका करना है, स्क्वायर का सम करना है, ना कि सम का स्क्वायर करना है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, स्क्वायर का सम या सम का स्क्वायर में बहुत डिफरेंस होता है। आपको क्या करना है, स्क्वायर का सम करना है। सम ऑफ मतलब सम किसका करना है, स्क्वायर का, तो पहले स्क्वायर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बस अब तो इसको सोल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। इन सबको इधर ले लो, ये क्या पे 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब आपको पता है ना जो लाइक टर्म्स होती है वही सोल्व होती है। यहाँ पे ये दोनों लाइक था इसलिए सोल्व हो गया, यहाँ पे ये दोनों लाइक है इसलिए सोल्व हो जाएंगे। कितना बचेगा 364 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब जो चीज अपन ने कॉमन ली वो आपको पता है डिवाइड की उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कंडीशंस पढ़ी, एज्यूम किया, अप्लाई किया, सॉल्व करके इक्वेशंस आपको मिल चुकी है। अब इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जस्ट अभी अपन ने किया था, इसके अंदर भी यही इक्वेशंस आई थी, अगर आपको याद हो तो। इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 14x माइनस 13x। अब देखो वहाँ 27 चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ 1 चाहिए। 13 और 14 ऐसा नंबर है कि जिनका प्रोडक्ट 182 होता है, ठीक है। और आप इन दोनों नंबर से 27 भी ला सकते हो तो 1 भी ला सकते हैं माइनस करने से, ठीक है। और आपको 1 चाहिए, 27 चीज 1 चाहिए,
तो आपको पता है कौन सा वन चाहिए, प्लस का वन चाहिए, इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू पॉजिटिव कर ली, छोटी वैल्यू नेगेटिव कर ली, प्लस माइनस कर लिए तो मुझे x यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया x प्लस 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14। देखो यहाँ पे साइन भी कॉमन ले रहे हैं, ध्यान रखना दोनों वैल्यू नेगेटिव थी, दोनों वैल्यू कैसे होगी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया और 13 भी कॉमन ले लिया। ये x प्लस 14 x माइनस 13 इजिकल टू 0, देन x इजिकल टू माइनस का 14 और x इजिकल टू 13। टू नंबर्स आपको मिल चुके हैं, टू इंटीजर्स नंबर आपको मिल चुके हैं, लेकिन आपको कौन सा नंबर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर आपको चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, -14 क्या, ये नेगेटिव इंटीजर नंबर है, तो आप इसको लेंगे क्या, नहीं लेंगे, इसको यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। आप 13 को लोगे तो 13 अगर आपका फर्स्ट नंबर है, 13 अगर आपका फर्स्ट नंबर है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, 14। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 13 एंड 14। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये लाइन यही खत्म हुई, इसको ये तक समझना है कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड किसका, राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपका एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, ये आपका एल्टीट्यूड है, ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका बेस है। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात होती है, पता होनी चाहिए। बेस जिसके ऊपर टिका है, एल्टीट्यूड जो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हाइपोटेनस जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, या आप ऐसे बोल सकते हो अपोजिट ऑफ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, 90 डिग्री एंगल की अपोजिट साइड्स। चलिए फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि जो एल्टीट्यूड है इज है क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि अगर मैं बोलूँ बेस की वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 3 हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो ये 1 हो जाएगा। तो आप इसको क्या एज्यूम कर लो, इसको एज्यूम कर लो x। देखो आपका जो एल्टीट्यूड है किसके ऊपर डिपेंड हो गया, बेस के ऊपर। तो आप जिसके ऊपर डिपेंड हो आप उसको एज्यूम कर लो कि तुम कितने हो। तो तुम अगर x हो तो फिर एल्टीट्यूड बोलेगा ठीक है मैं x माइनस 7। इसकी वैल्यू कितनी होगी, x माइनस 7, ये कितना होगा x। चलिए ये खत्म, आगे पढ़ो। इफ द हाइपोटेनस इज 13, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, चलो अपन ने सबकी वैल्यू फाइंड कर ली। ये रियल वैल्यू है, ये इमेजिनरी वैल्यू है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं कुछ भी हो सकता है। फाइंड द अदर टू साइड्स, आपको ये टू साइड्स फाइंड करनी है। यानी कि जब अगर आपको x मिल जाएगा तो आपको ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, जब तक कोई इक्वेशंस नहीं होगी आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर आपका एल्टीट्यूड भी हो, बेस भी हो, हाइपोटेनस भी, तो आप बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई कहाँ होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपके सामने है और आपको इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है, इक्वेशंस लाने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होनी चाहिए। फॉर्मूला मतलब कोई सा भी फॉर्मूला जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट हो। तो यहाँ पे अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप यहाँ पे इसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। हाइपोटेनस की वैल्यू, एल्टीट्यूड आपका x माइनस 7, बेस आपका x। चलो इसको ओपन करते हैं, ये हो गया आपका 169, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 14। कैसे किया, a स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर। आपको पता है जब भी स्क्वायर करते हैं वो वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, फाइनल तो पॉजिटिव आएगा। माइनस का 2x 2ab मतलब होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7x हो गया। 7x मतलब 7x, 7x को 2 से मल्टीप्लाई किया 14x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 14 और ये 169। अब आप 169 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो आपका 169 किसका हो गया, माइनस का।
प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 169 में से किसको माइनस करेंगे, 49 को, 120, 120 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की। अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60, 2 का ट्रांसपोज करेंगे तो 2 आपका यहाँ से हट जाता है, ठीक है। तो फाइनली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इजिकल टू 0। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो 60 लाना है और 7 को तोड़ना है, 7 को स्प्लिट करना है, तो 60 लाना है। अब कैसे करोगे इसको बताइए, 60 के आप फैक्टर्स कर लो, मैं सिखा देती हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर आप 2 2 जब 4 बोल के और 15 बोलते हैं तो क्या 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, छोड़ो। 2 5 से 10 और इधर 6 ले लो, क्या 7 आ रहेगा, नहीं आ रहा। तो आप क्या कर सकते हो, 2 2 2 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 3 है 12, 12 और 5 से 7 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी कि इन तीनों वैल्यू का प्रोडक्ट आपने 12 लिख लिया, 5 को अलग लिख लिया, इनका प्रोडक्ट आपको पता है 60 होना ही होना है, और इन दोनों से आप 7 भी ला सकते हो माइनस करने से, तो आप क्या लिखेंगे 12 और 5 में माइनस होना चाहिए। अब आपको बताओ 7 नेगेटिव चाहिए ना, तो बड़ी वैल्यू को नेगेटिव कर दो, छोटी वैल्यू को पॉजिटिव कर दो, तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इजिकल टू 0। पेयर बना लिया 2 2 का, x माइनस 12, 5 कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, x माइनस 12 कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 मिल गया आपको, दोनों इंडिविजुअल किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल, x की वैल्यू 12 हो गई, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस का 5। अब बताइए साइड कभी नेगेटिव होती है कि नहीं, साइड मीन्स जो आपको दिख रहा है और जो दिखती हुई चीज़ है जिसको, वो तो उसमें पॉजिटिव होती है। ट्राइंगल्स में साइड्स कैसी होती है, सारी साइड्स पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल कर दिया, आप क्या लोगे, बेस, आपकी जो बेस की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 12, आपका बेस कितना हो गया 12, ये आपका बेस है, ये 12 है, तो आपका एल्टीट्यूड कितना होगा, अब बोला था कि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर होगा 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, a cottage industry produce a certain number of pottery articles in a days। इसका मतलब क्या है, कुटीक उद्योग, जो कुटीक उद्योग होते हैं अपने कॉटेज इंडस्ट्री में, कुटीक उद्योग क्या करते हैं, कुछ बर्तन्स है ना, कुछ बर्तन्स का निर्माण करते हैं, डेली हर दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व, उन्होंने एक दिन ऑब्जर्व किया, पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल की जो प्रोडक्शन, जो कॉस्ट, जो उसके जो कॉस्ट है वो क्या है, 3 more than twice the number of article, यानी कि नंबर जो, जैसे अगर आप 10 आप आर्टिकल्स आप बनाते हो, ठीक है, तो इसकी जो कॉस्ट होगी क्या होगी, 2 टाइम्स प्लस 3 मोर, यानी कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी 23, ये पर की कॉस्ट है, ये 10 की कॉस्ट नहीं है, यानी कि आपने बनाया तो कितने आर्टिकल, 10 आर्टिकल, और पर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी लगी 23। अब आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कैसे पता चली, 3 more than twice the number of article, ठीक है, यानी कि जो कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड हो गई, नंबर ऑफ आर्टिकल पे। तो आप नंबर ऑफ आर्टिकल क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल का मतलब है कि आप कितने आर्टिकल्स एक दिन में बना लेते हो, तो सपोज मैं x आर्टिकल रेडी कर लेती हूँ एक दिन में, तो ईच कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, अब आर्टिकल की जो कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट कितनी होगी, 2 टाइम्स में 3 मोर, 2 टाइम्स में क्या कर दिया 3 मोर कर देंगे, 2x प्लस 3 इसकी कॉस्ट है, ठीक है। चलिए अब कंडीशन क्या है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे, एक दिन की बता रहा है वो, एक दिन टोटल जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट थी वो 90 रुपीज़ थी, कॉस्ट कितनी रुपीज़ आई, 90 रुपीज़ कॉस्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल,
आपको ईच आर्टिकल की कॉस्ट भी फाइंड करनी है, यानी कि आपको ये भी फाइंड करना है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी आपको फाइंड करना है। यानी कि आपको अगर x मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली 2x+3 भी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले में मैनिपुलेट करते हैं। कैसे करेंगे, अब आपको पता होना चाहिए जो कॉस्ट होती है, जो प्रोडक्शन ऑफ जो कॉस्ट, टोटल जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ आर्टिकल कि आपने कितने आर्टिकल्स बनाए मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉमन सेंस है, मैं बोलूँ मुझे 10 पेन चाहिए और एक पेन 5 रुपीज का आते हैं, तो 5 × 10 इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी, 90, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x, और एक आर्टिकल की जो प्राइस है 2x+3। ये आपका फॉर्मूला, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है फटाफट, बहुत ईजी है, कर सकते हैं। 90 = 2x² + 3x, इस 90 को उधर ले लेते हैं, तो 2x² + 3x माइनस का 90 = 0। अब आप ये मत सोचते हैं कि 0 तो उधर था, 0 को इजिकल टू, आप देखो LHS RHS, अगर इन दोनों को आप रिप्लेस करते हैं एक दूसरे से तो उनके साइन चेंज नहीं होते हैं। जैसे x = 2 है तो 2 = x भी लिख सकते हैं। यहाँ आपने ट्रांसपोज नहीं करा, यहाँ आपने रिप्लेस किया, इधर से इधर उधर से इधर, दोनों को रिप्लेस किया ना, इसलिए साइन कैंसिल हो जाते हैं। चलिए, अब आपको क्या लाना है, 180 लाना है। ठीक है, और फाइनली क्या लाना है, 3 लाना है। अब देखो 180 कब आता है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, इसका पेयर होगा 15 × 13। 15 और 13 से 180 आता है, और 15 और 13 से, सॉरी 15 और 12 से 3 भी आएगा। आप बहुत अच्छे सोचते हैं ये कैसे आया, ये बताओ, ये है इम्पोर्टेंट, मैं आपको बहुत बता देती हूँ कैसे आया। जब अपन ने किया भी था पिछले क्वेश्चन से, अभी 180 के आप फैक्टर्स निकालो पहले फटाफट। ठीक है, इनमें से जैसे मैं पेयर ले लेती हूँ कुछ भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग की 3 ले लिए, बाद के 2 ले लिए, तो देखते हो क्या आता है, 2 × 2 = 4 और 12 और ये 15। मैंने यहाँ तक करके देखा, सिर्फ देखना है, आपको चेक करना है। तो बताओ 12 और 15 से 3 आ सकता है क्या, बस ये देखो बिल्कुल आ सकते हैं माइनस करने पे, यानी कि आपके पेयर बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको लिख सकते हो 2x² प्लस का 15x और माइनस का 12x माइनस का 90 = 0। मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मुझे माइनस करना है, माइनस करेंगे तब ही तो 3x आएगा माइनस। अब आपको फाइनली आंसर पॉजिटिव चाहिए, 3x किसका चाहिए, पॉजिटिव, तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव ले लो। चलो कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ गया तो 2x + 15, यहाँ से कितना कॉमन आएगा, 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x + 15 = 0। ये आपका 2x + 15 x - 6 = 0। x की वैल्यू तो एक तो माइनस का 15/2 हो गया और x की वैल्यू 6। अब बताओ नंबर ऑफ जो आर्टिकल होते हैं वो नेगेटिव होते हैं क्या, कभी कभी मैं बोल सकते हो कि मैंने -10 पेन खरीदे, जो भी आप परचेज करते हो बनाते हो तो एक पॉजिटिव नंबर ही होता है ना, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। तो आप x की वैल्यू क्या लोगे, x आपका क्या हो गया 6, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल तो है 6। और कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, 6 का 2 टाइम्स और इसमें 3 प्लस कर दिया 15। देख लो, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 6 आर्टिकल बनाता है, पोर्ट्री कितने बनाते हैं, कितने बर्तन बनाता है वो एक दिन में 6, और एक बर्तन की कॉस्ट कितनी, 15। पता कर लो 6 × 15 करके, क्या सच में 90 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। थैंक यू।